वेलकम बैक टू यूट्यूब मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 48 ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और अभी अपनी सर्कल्स के स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है बेटा जी, इससे पहले हम ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं। टिल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 9 चैप्टर्स की खत्म हो चुके हैं। अभी हमारे सर्कल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मेरे को समझ आ सके कि मैं जो आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं, जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं, वो वर्थ इट भी है या नहीं है बेटा। राइट, और अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लेना। अगर आप इस 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कवर कर लेते हो तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। राइट, हमारा सेक्शन बी सी डी इधर से कवर हो रहा है। सेक्शन ई के लिए मैं अलग से केस स्टडीज 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, बाकी ऑडियो ये अलग से करा दूंगा। और सेक्शन ए के लिए हमारा हर रोज चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं। अगर आप वो देखते हो तो आपके एमसीक्यूज ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे, आपका सेक्शन ही बढ़िया हो जाएगा। राइट, लेकिन आपको अल्टीमेटली मेहनत करनी होगी। अगर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं जाने वाला है। राइट, सिर्फ अगर आपको पास होना है तो आप सिर्फ ये 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर लेना, आप डेफिनेटली पास तो हो ही जाओगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप ये प्लस एमसीक्यूज और आपको जो अभी उससे पहले मैं एग्जाम से पहले वीडियोस अपलोड करूंगा वो सब देखना होगा। ठीक है बेटा, तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी किया कीजिए और चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बेटा जी, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, देखो मैं अभी ना चैप्टर सर्कल में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 30 एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये काफी बार पूछा गया है सीबीएसई में, सैंपल पेपर में भी दिया होता है इस बार में। राइट, तो आपको ये आना ही चाहिए। राइट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इन दिस सीरीज। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। करने का तरीका समझ लीजिए। आपको पहले समझ आना चाहिए कि क्या आपको दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी अगेन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने कल किया था उसका भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इसका भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अभी देखिए, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबर सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। मींस कि इसमें जो अपोजिट साइड्स का ए बी और सी डी, जो ए बी ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया हुआ है दैट इज ए ओ बी, और जो सी डी ने किया हुआ है वो है हमारा सी और डी। राइट, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। जिस बच्चे को नहीं पता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वो 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, सेम है विद दिस एडी और बीसी। अगर आप बी ओ सी की बात करोगे और आप ए और डी की बात करोगे तो दैट विल ऑल्सो भी हमारा वर्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा जी, तो हम एक को कर देते हैं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें गिवन हमें बस यही पता है। ठीक है, तो हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ में आप ऐसे लिख सकते हो, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, और आप ऐसे भी डाल सकते हो ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, उसका मतलब क्या था। राइट, डायग्राम क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैंने खुद बनाया है ये। राइट, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी होगी तो देख लेना जा करके। ठीक है, अभी आपको एओबी और सीओडी का सम 180 डिग्री बताना है। ठीक है, करने का तरीका बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले आप इन एंगल्स को मार्क कर लेना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसको आप 6 बोलोगे। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 7 और ये 8 हो गया। ठीक है बेटा, ये टोटल 8 एंगल्स में डिवाइडेड है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा जी, राइट, अब आप ये देखो, अब आपको ऐसे करना है, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से जाएंगे हम इसमें। आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे वैसे ही करना है, इसलिए मैं भी क्वेश्चंस में होमवर्क अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ये ही आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, इसी को 2-3 टाइम्स लिखोगे तो वही आपको होमवर्क हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। राइट, अब हम ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल एओपी की हम बात करेंगे, एओपी एंड ट्राइंगल एओएस। ठीक है बेटा, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दिस एओपी, हाँ जी, ए ओ, दिस पॉइंट इज ओ हमारा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एओपी एंड एओएस। ठीक है बेटा, इसमें हमें लगानी है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या इसमें सेम आ रहा है हमारा, ओए तो कॉमन ही है हमारा, ओए इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, कॉमन। हाँ जी, जब हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं तो हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज करने होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी आती है। ठीक है बेटा, राइट, अब साथ में हम ऐसे लिख सकते हैं ओएस इज इक्वल्स टू, हाँ इधर ओपी लिखो। राइट, इधर आपको लिखना है ओपी, जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी साइड में उसकी डायमेंशंस लिखा कीजिए। राइट, तो ये इधर ओपी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ओएस बाय, देखो ओएस और ओपी दोनों ही क्या है, हमारी रेडियाई है। राइट, तो यू कैन राइट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा जी, क्लियर।
साथ में हमारा क्या होगा, वी कैन ऑल्सो राइट AP इक्वल्स टू AS। हाँ जी बेटा, होप आपको ये पता होगा क्योंकि कल हमने पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस किया था, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट A, आप ऐसे लिख सकते हो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 में हमने इसका प्रूव किया है, 47 में क्वेश्चन नंबर 47 में इसका हमने यूज किया है, काफी सिर्फ इसी का यूज था। ठीक है बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। राइट, नाउ वी कैन से ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तीनों साइड्स हमने यूज किए। हाँ जी बेटा, ट्रिपल एस से हो गया हमारा। राइट, नाउ यू कैन से देयरफॉर एंगल हमारा जो ये होगा AOP विल बी इक्वल टू एंगल AOS, CPCT से हो जाएगा। तो एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOS आ गया हमारा बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, अब जो AOP है उसको हमने एंगल 1 बोला हुआ है और जो AOS है उसको हमने एंगल 8 बोला हुआ है। ठीक है बेटा जी, राइट, क्लियर हुआ आपको? AOP और AOS इक्वल एंगल्स होंगे बाय CPCT। ठीक है जी, आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है सिमिलरली वर्ड यूज करोगे आप। हाँ जी बेटा, बार बार नहीं लिखेंगे इस चीज को, हम सिमिलरली वर्ड करके यूज करके हम बाकी रिजल्ट लिख सकते हैं। हमारा 2 = 3 आ जाएगा, एंगल 2 = एंगल 3। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? एंगल 2 = एंगल 3 होगा, एंगल 4 = एंगल 5 होगा, एंगल 4 = 5 हो गया और एंगल 6 = एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप सेम चीज ट्राइंगल ये BOP और BOQ में लगाओगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। आप इसको COQ और COR में लगाओगे तो सेम ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आप इसको DOR DOS में लगाओगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसको बार बार शो नहीं करना है। इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क अगेन तो आप उसको सिमिलरली यूज करके उसके रिजल्ट्स यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, दो एंगल्स इक्वल आ गए, सिमिलरली करके बाकी एंगल्स इक्वल आ गए। राइट, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप लिखोगे इसमें ऐसे इस तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो यू विल गेट 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा विच मीन्स कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। राइट, तो इसके आगे आप लिख दोगे कंप्लीट एंगल। हाँ जी बेटा, ये जब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं तो समझाया जाता है। जो सीधा ये वाला एंगल होता है दिस इज व्हाट हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, अगर इसी को हम इस तरीके से ऐसे करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अगर सारे इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विल हैव हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा जी, अब हमें क्या चाहिए, AOB चाहिए। राइट, क्या चाहिए ट्राइंगल में, AOB। अब इक्वल तो हम ऊपर कर चुके हैं, अब मेरे को 1 और 2 का सम चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 को तो 1 ही रखोगे, 2 को आपको 2 ही रखना है, प्लस 3 की जगह पर भी आप क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि एंगल 2 = एंगल 3 है ना, तो वी आर रिप्लेसिंग 3/2। वो इक्वल आ गए तो आप रिप्लेस कर सकते हो। प्लस यू डोंट वांट एंगल 4, अब आपको 5 चाहिए तो आप एंगल 4 की जगह पर एंगल 5 डाल दोगे। प्लस एंगल 5 को हम रखने वाले हैं, चाहिए मीन्स की जो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव AOB और COD। ठीक है, तो AOB में 1 और 2 आ रहे हैं और COD में 5 और 6 आ रहे हैं, तो हम 5 और 6 रखेंगे और 1 और 2 को हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, राइट, अब 6 तो हमें रिक्वायर्ड है। राइट, 7 और 6 दोनों इक्वल है, तो एट प्लेस ऑफ 7 वी कैन राइट 6 और एंगल 8 की जगह पर हम एंगल 1 डाल देते हैं। ठीक है बेटा जी, ये हमारा कहां से, इन सबसे आया, एंगल 1 = एंगल 8। अब हमें जो चाहिए हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। अब ये देखो आप यहाँ 1 लिखा हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 वो 2 टाइम्स आ रहे हैं तो आप ट्वाइस ऑफ एंगल 1 डाल दोगे, प्लस 2 प्लस 2 तो ये 2 बार आ रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, प्लस 5 भी 2 टाइम्स आ रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, 6 भी 2 टाइम्स आ रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 360 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा जी, राइट, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो आपको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, सब 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ से एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा जी, राइट, समझ में आ रहा है? आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए और आपको ऐसे ही लिखना है इसको। राइट, इसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, नाउ ये 2 इधर शिफ्ट होगा और एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका फिगर से क्या बन जाएगा, दैट विल बी AOB। एट प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट एंगल AOB एंड प्लस एट प्लेस ऑफ दिस एंगल 5 प्लस 6। आप फिगर से देखो 5 प्लस 6 क्या बनेगा, COD बनेगा। ठीक है बेटा जी, इसको मैंने COD लिख लिया है और जो ये 2 इस तरफ था उसको डिवीजन में लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, राइट, यू कैन से एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आप ऐसे लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो ये वाला 2 था वो इधर डिवीजन में आ गया और यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर भी डाल देना ब्रैकेट में। फ्रॉम फिगर हमने कहाँ से यूज करके लिखा है, फिगर आपको बनानी होगी राइट अपने एग्जाम में, और फ्रॉम फिगर आप ये लिख दोगे 1 और 2 मिला के AOB बन रहा है और 5 और 6 मिला के COD बन रहा है। ठीक है बेटा जी,
इस तरीके से आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन को, राइट बेटा। अब अगर इसमें आप वापस ये कंप्लीट एंगल लगाओगे तो आप और करके भी लिख सकते हो, एंगल सीओडी प्लस एंगल हमारा बीओसी नोट एओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी भी कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री ही आ जाएगा, राइट। अगर आप इन चारों का बड़े एंगल्स का सम चेक करते हो तो 360 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो बाकी दोनों का भी 180 डिग्री ही हो जाएगा, राइट। वो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन सो प्लीज डू लेट मी नो इन द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, राइट बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, राइट। अगेन द होमवर्क इज सेम, दिस क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स इसको लिखना है, इट मींस 3 टाइम्स आपको लिखना है। एक बार खुद से लिखे, फिर वापस इसको देख करके लिखे और फिर उसको बिना देखे लिखे, ठीक है बेटा। तो आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, राइट। फिर ये दोनों इक्वल होंगे, सिमिलरिटी करके इस तरीके से मिला के 360 डिग्री हो रहा है और फिर रिप्लेस कर देना है अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। जो भी आपने लेबल्स दिए हुए हैं आप लेबलिंग चेंज कर सकते हो, एबीसीडी की जगह कुछ भी ले सकते हो, बाकी एज इट इज लर्न कर लोगे। देखो इसमें लर्न करने वाला ज्यादा ही है, राइट। ये प्रूफ एज इट इज आपको लिखने होंगे, ठीक है बेटा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।